हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, अंधधुंध कोई काम न कीजे, सत सबद की सोजी करिए, उला माय उलझ मत रहिए। राजा का सम्मान लेने की यहाँ मुझे सूचना दी गई थी। राजा चंदूलाल को महाराज समझा रहे हैं, हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उड़ लीजिए, यानी ज्ञान को हृदय के भीतर में उतारो, ज्ञान की गहराई को समझो। अंधधुंध कोई काम न कीजिए, बिना सोचे समझे कोई काम मत करो। ये तो भक्ति है। भक्ति तो बिना समझे सोचे हो नहीं सकती। यहाँ तो विचार करना पड़ता है, यहाँ तो निर्णय के साथ भक्ति करनी पड़ती है। बिन निर्णो सुनिया बिना भक्त करे जगमाए, से हंस कहीं न अवतरे। बिना निर्णय के जो भक्ति करता है वो कहीं नहीं जाएगा। तो ज्ञान को गहराई से समझो और सत्य शब्द की सोजी करिए, यानी सत शब्द की खोजना करो, सत शब्द को जगाओ। भूला माय उलझ मत रहिए, सत शब्द जगे बिना और किसी ज्ञान में उलझो मत। सत शब्द के जगने के अलावा बाकी सारा ज्ञान ये उली तरफ का है, हद तक का है, 3 लोक तक का है। सत्सबद ले जाएगा 4थे लोक में। तो सत्सबद कैसे जागृत होता है इसका विचार करो। हे राजा आशा चाय कहो क्या माही, ताका देते भगति समाई। मैं बूझू तुम कहो विचारी, पूर्ण धाम पे सूरत तुम्हारी। हे राजा, किस आशा से, किस चाहना से आप भक्ति कर रहे हो और आपकी सुरती किस काम पे लगी है, यानी किस पद की प्राप्ति करना चाहते हो, आपकी आशा कहाँ है। हो स्वामी जी दिसन धाम पर सूरत हमारी, बहुत सुखा पर आशा धारी। मुगत काल हम भगति करा, गर्व काज हरि हृदय धरा। राजा चंदूलाल ने महाराज को कहा, अपना भक्ति करने का उद्देश्य बताया। उसने कहा, हे महाराज, मैं तो भगवान विष्णु की भक्ति करता हूँ, वैकुंठ प्राप्ति करना चाहता हूँ, जो 4 मुक्ति के द्वारा वैकुंठ धाम तक पहुंचा जा सकता है। सलोकता, समीपता, सायुजता और स्वरूपता, ये 4 मुक्ति है वैकुंठ में जाने की। तो ये राजा चंद्रलाल भगवान विष्णु का भक्त था और बहुत सुखा पर आशाधारी, यानी राजा चंदूलाल की धारणा ऐसी थी कि वैकुंठ में बहुत सुख है और बहुत सुखों की प्राप्ति के लिए मैंने भगवान विष्णु की भक्ति धारण करी है। मुगत काज हम भक्ति करा। बहुत लोगों की धारणा है कि 10वां द्वार यहाँ है, क्योंकि भगवान विष्णु उनका इष्ट है
और यहाँ से जाते ही वैकुंठ में जाते हैं। 4 मुक्ति में चौथी मुक्ति यहाँ तक आती है और वही उनका मोक्ष है। विष्णु के पद में मिल जाना ही वो मोक्ष समझते हैं। तो राजा चंदूलाल भी कह रहे कि मैंने मुक्ति के लिए भक्ति धारण करी है और वैकुंठ में जाने पे मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे वहाँ बहुत सुख मिलेगा, इसलिए मैंने ये भक्ति धारण करी और वहाँ जाने पर मेरा आवागमन मिट जाएगा, मैं दोबारा वापस गर्भ में नहीं आऊँगा, ऐसी मेरी धारणा है, इसलिए मैं ये भक्ति कर रहा हूँ। हे राजा सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुक्त लग मिटे न कोई, विष्णु धाम लग काल ग्रासे, काम क्रोध दोनों रहे पासे। हे राजा, आप बहुत सुख की प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहे हो, ये ठीक है, मगर सुख के पीछे तो दुख आना ही है, यानी सुख दुख साथ ही रहते हैं। कभी सुख, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, ये तो 3 लोक तक जीव के पीछे लगाई है। तो तुम सुख मांगोगे तो दुख आपको बिना मांगे ही मिल जाएगा, और क्योंकि सुख दुख तो चलता ही है। ये जीव आदि व्याधि उपाधि 3 ताप में संचित प्रारब्ध क्रियमान 3 कर्म में बंधा है, और ये तो सुख दुख उसे मिलता ही रहता है। महाराज फरमाते हैं 3 ताप का कर्म है जीवा की लार, 3 ताप का कर्म है जीवा आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक मानसिक और बाहर से आई हुई उपाधि और संचित प्रारब्ध क्रियमान, ये अभी जो हम भुगत रहे हैं वो प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म आया है संचित से, संचित हमारा बाकी है, उसने का ये प्रारब्ध लेके आए हैं और प्रारब्ध कर्म भुगतते भुगतते क्रियमान कर्म हो रहा है, कर्म निरंतर हो रहा है और ये क्रियमान कर्म जाके मिलेगा संचित में, और यही है सुख दुख का कारण।
कर्म का कर्ता मन है। मन जब तक हमारे साथ है तब तक कर्म बनेंगे और कर्म को भुगतना ही पड़ेगा। या तो भुगतो या राम राम भजन करके काटो, ये दो ही उपाय है। तो हम कितने भी सुख की प्राप्ति क्यों न कर ले, दुख मिलेगा, क्योंकि सुख दुख लगा है, कर्म बाकी है, कर्म कटे नहीं है। तो महाराज को राजा यही कार्य है कि हे राजा, सुख के लार दुख सुन होई और गर्भ मुक्त लग मिटे न कोई। तन दुख ता दिन जावसी जा दिन धरे न देह। जन्म लेने का कारण जब तक जीते जी नहीं मिटेगा, शरीर धारण करना पड़ेगा। जन्म लेने का कारण है मन। मन कर्मा को राजा को, मन एक कर्म का राजा है। मन कर्म का करता है, मन से कर्म होता है। जब तक जीव मन के अधीन है, मन के साथ है, ये कर्म होता रहेगा। तो पहले तो जीव का जीवपना तब मिटता है जब मन की मुक्ति होगी। मुक्ति तीन बताई है महाराज ने, एक शरीर की, एक मन की, एक जीव की। शरीर की मुक्ति होती है प्राण निकलने के बाद, मन की मुक्ति होती है त्रिकुटी में ध्यान आने के बाद, और जीव की मुक्ति होती है शिव में मिलने के बाद। जीव शिव एको कहे आवे, जो सुख नींद सुषोपति आवे। जैसे हम नींद में सोते हैं, शून्य की अवस्था में चले जाते हैं, वैसे जीव जब शिव में मिल जाएगा तब हमें अखंड शून्य का ध्यान लगा रहेगा। तब होगी जीव की मुक्ति। और मन की मुक्ति होती है त्रिकुटी में। त्रिकुटी में हमारे विचार खत्म हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान तो 10वें द्वार में है, मगर विचार तो हमारे चल रहे हैं। तो ध्यान लगा ही नहीं है, वो पिक्चर का ध्यान ही नहीं है। ध्यान लगने का प्रमाण ही यही है, लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेरा, मन सो पवन सबद मिलतीनो, हुआ आद घर भेड़ा। ध्यान लगने का प्रमाण यही है। ये 5 इकट्ठा यहाँ आध घर यानी त्रिकुटी भृगुटी यहाँ इकट्ठे आनी चाहिए। पहला शब्द, दूसरी सुरती, तीसरी नियति, चौथा मन और 5वां पवन। ये कीड़ा और पिंगला एक होकर ये सुषुम्ना ऐसी उल्टी श्वासा चलने लगती है, तब लगता है ध्यान। और ऐसी स्थिति अगर ध्यान की हो गई तो मन के विचार थम गए। मन के विचार थम गए तो मन पकड़ में आ गया, वो हमारे कंट्रोल में आ गया। अभी तक हम मन के अधीन थे, अब मन हमारे अधीन है। महाराज कहते हैं, अला पिंगला करे
भीतर है, या भीतर में पहले होता है, उसकी प्रतिकृति नकल बाहर बनाई है। ये भीतर में त्रिवेणी संगम है, ईड़ा पिंगला सुपना यहाँ मिलती है, और हमने इसका प्रतीक बाहर प्रयाग में बना लिया, वहाँ तीनों नाड़ियाँ का संगम है। अनहद की घंटा भीतर बसती है, और ये शरीर रूपी मंदिर है। शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी देव है, और हमने बाहर में ईंट पत्थर का मंदिर बनाया, उसमें घंटा बांध दिया। ये सब नक्कल बनाई है। अब बाहर की हम आरती घुमाने लगे, आरती है भीतर में। आरती करने वाली है ये ईड़ा पिंगला, अड़ा पिंगला करे आरती अनहद झालर बाजे। ये 10 प्रकार के घंटा त्रिकुटी में ध्यान आने पर 10वें द्वार तक बजते हैं। उसमें शंख है, डप है, बांसुरी है, भंवर की गुंजार है, घुंघरू है। ऐसे 10 प्रकार की अनहद की ध्वनि सुनाई देती है। अब हम बाहर घंटा बजाते हैं। घंटा बजाने का मतलब हम अब देवता का दर्शन करने वाले। अब ये सब भीतर है। अड़ा पिंगला करे आरती अनहद झालर बाजे। अब चितमन सूरत हजूरी चाकर। अब ये चित मन अब हमारी चाकर बन गए, हमारे दास बन गए, हमारे अधीन हो गए। त्रिकुटी के नीचे जिसका ध्यान चल रहा है वो ध्यान करेगा, ध्यान से उठ जाएगा। जब तक मन चाहेगा तब तक वो ध्यान में बैठेगा। जब मन कहेगा आप समय पूरा हो गया, अब काम धंधा करना है, तो उठ जाएगा चुपचाप, क्योंकि वो वहां तक मन का राज है। जब त्रिकुटी में ध्यान आ गया तो हम मन को आदेश दे सकते हैं कि अभी हमें और ध्यान करना है, तो मन मान जाएगा। मन की जो ताकत है, मन की जो पावर है, यहाँ त्रिकुटी में आके कम हो जाती है। महाराज ने कहा है कि ये सब हमारी हजूरी में है, हमारे चाकर बन गए, हमारे दास बन गए, तब ये ध्वनि हमारी सही है। एक तरफ से हम कह देते हैं, उसका दूसरा पहलू हम देखते नहीं है। ये दोनों तरफ से ज्ञान को देखना चाहिए। महाराज फरमाते हैं, जहाँ तक सुख है, सुख के बाद दुख है, हमको चाहिए आनंद। आनंद को कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। आनंद है तो वहाँ आनंद ही है, न वहाँ सुख है, वहाँ न वहाँ दुख है, बस आनंद ही आनंद है। आनंद आता कैसे? घट में आनंद कौन लाता है? हम रोज आरती गाते हैं। आनंद क्यों आ रहा है? आनंद लाने वाली नाड़ी है सुखमणा। हम आरती में क्या कहते हैं? सुखमण कलश अमी भर लाई। अमृत का कलश कौन भर के लाती है? सुखमणा नाड़ी। सुखमण कलश अमी भर लाई, झिगमिग झिगमिग मंदिर माई, मुरली बीन बजे। ये अनहद की ध्वनिया है। अगर ये सुखमणा के साथ हमारा ध्यान हो गया तो ये सारे अनुभव आने चाहिए, आते हैं। नहीं तो आप पूछो, यहाँ हम हैं, ध्यान की बातें पूछो, ये पश्चिम की ध्यान की, तो ये सब होता है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था, हम करते क्या है, यहाँ हमारा ध्यान है तो वहाँ सुर्ती लगा के बैठ जाते हैं। यहाँ सांसों सांस में राम राम रटन करना चाहिए, तब ये जाके ऊर्जा, प्राण ऊर्जा यहाँ निरंतर प्रवाहित होगी। और फिर यहाँ जब हमारी प्राण ऊर्जा ब्रह्मांड में आ जाएगी तो ये सारी चीज़ें पलट जाएगी। यही तो है ये केवल ध्यान। ये केवल राम राम करना नहीं है। ये तो जमाना चला गया, 20-20 नाम आती जाती सांस मिल लो, ये तब तक ठीक था। अब तो सारा ज्ञान खुला हो गया। अब तो हर एक चीज समझ में आ रही है। उस जमाने में वाणी जी नहीं थी, उतना ज्ञान का प्रसार प्रचार नहीं था, फिर भी हमसे अच्छे उन्होंने ध्यान किया, प्रेम किया, यहाँ तक ये भक्ति हमको लाके हमारे सुपुर्द कर ली। तो हमारे संतों के बहुत उपकार है। हमारे सेठ साहब राधा कृष्ण जी महाराज, हमारे सदगुरु रामपाल जी गुरु जी, हमारे साधुराम जी बापू,
इनकी ही मेहर से, इनकी कृपा से ये ज्ञान आगे बढ़ रहा है। विष्णु धाम लग काल ग्रासे, काम क्रोध दोनों रहे पास। वैकुंठ तक काम और क्रोध है। अब जहां काम है, जहां क्रोध है, वहां आनंद कैसा? ये तो स्वाभाविक है। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान। काम क्रोध मद लोभ की जब तक घट में खान है, अब क्या ज्ञानी और क्या अज्ञानी दोनों एक समान। ज्ञानी भी है तो उसके अंदर ये विकार है, काम क्रोध लोभ मोह उसके अंदर है। तो ज्ञानी क्या अज्ञानी क्या दोनों एक समान है। तो काम क्रोध लोभ मोह यही तो भवसागर है, इसी से तो पार उतरना है। और ये सब जब तक हम मन के अधीन है तब तक रहेंगे। भवसो रहो त्रिकुटी हेटे काम क्रोध अहंकारा, चिंता समद घात सब ओगट लाग हुआ जनता। ये त्रिकुटी के नीचे भवसागर रह गया, त्रिकुटी में पहुंच गए तो काम क्रोध लोभ मोह विकार हटने चाहिए। हे राजा जहाँ लग पौध काल की जावे, तहाँ लग का सुख झूठ कावे। तीन लोक सुख बंचे कोई, तहाँ लग सुखी कदे नहीं होई। देखो यह है वास्तव ज्ञान, निर्भय ज्ञान, सत्य ज्ञान। जहां लग फौज काल की जावे। काल की फौज क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये काल की फौज है। कोई काम में फंसा है तो कोई क्रोध में फंसा है, कोई लोभ में फंसा है तो कोई अहंकार। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभ। तो यह है काल की फौज। जब तक यह विकार हमारे साथ है, वहां तक का सुख, इतना भी हम सुखी क्यों न हो, वो सुख झूठा है। तीन लोक सुख बंचे कोई। त्रिकुटी के नीचे तक तीन लोक है, ये हद है। और यहाँ तीन लोक में कितना भी कोई सुखी क्यों न हो, तहाँ लग सुखी कदे न हो। तो तीन लोक की सुख की प्राप्ति की चाहना जब तक हम करते हैं, वो सुख मिलेगा तो भी वो सुख झूठा है, क्योंकि वहां तक काल का राज है। काल छोड़ेगा नहीं। अब जिसके पीछे काल है, अब काल में कोई कभी सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए तीन लोक के परे जाना पड़ेगा। तीन लोक का सुख झूठ कहलाता है, क्योंकि यहाँ काल का भय निरंतर है। हे राजा चंद्र सूर पवन पानी, धर ब्रह्मंडल करो पिछाणी। हे राजा, चंद्र सूर्य धरती और ब्रह्मांड यानी पांच तत्व, और ये चंद्रमा ये सूरज, यहाँ तक का पहचान करो। यहाँ तक ये हद में है, ये हद के देवता है तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन देव जहाँ लग भय, ओम पांच काल मुख जे। ये तीन देवता तीन गुण के प्रतीक है, रजतम सत्व रजोगुनी ब्रह्मा और सत्वगुनी विष्णु और तमोगुनी शिव जी। जब तक हम गुण के साथ है तब तक वह है, तब तक काल के अंदर में है। गुण के पार होना पड़ेगा, सगुण से निर्गुण में जाना पड़ेगा, तब काल से अलग होंगे।
हे राजा सुर गुण नाम धाम सब सारा, ये हद का सुन है वो हारा, जैसा अब कुल के न कोई, जामे एही सुल सुन होई। हे राजा, सरगुण नाम धाम सब सारा, यानी सगुण के जितने भी नाम है, जितने भी धाम है, ये हद का सुन है बोहारा, ये सारा व्यवहार हद तक का है। और जैसा ही बुकु लखे न कोई, तीन लोक की भक्ति से परमात्मा को लखा नहीं सकते। परमात्मा को लखना है तो चौथे लोक में जाना पड़ेगा, निर्गुण भक्ति करनी पड़ेगी। फिर ये तीन लोक की सगुण भक्ति करने वाले कहाँ जाएंगे? तो इसको तीन लोक का सुख प्राप्त होगा। तीन लोक में जो सुख है वो सुख मिलेगा, मगर उसमें यही कमी है कि त्रिगुणी भक्ति करने से, सगुण नाम की उपासना करने से परमात्मा को, परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप को लखा नहीं जाता। उसके लिए चाहिए सत्संग नियंचर, निर्गुण की भक्ति की धारा से ही परमात्मा को लग सकते हैं। भक्ति सभी ठीक है अपनी अपनी जगह, मगर भक्ति का फल अलग अलग है। सगुण भक्ति माया के फल की प्राप्ति करा देती है, मगर परमात्मा को लग नहीं सकते। सगुण भक्ति का फल 6 महीने में मिलेगा। भगत मान में एक कथा आती है, एक निर्गुण भगत की 50 साल तक उसने राम राम भजन किया और भीतर में जो उसे चाहिए था वो आनंद नहीं मिला। अब जब उसने देखा कि सगुण भक्ति करने वाले 6-6 महीने में फल की प्राप्ति करते हैं, यानी फल की प्राप्ति उनको हो ही जाती है, तो ये 50 साल सासों में राम राम भजन करके क्या मुझे मिला? इसलिए उसने किसी के बहकावे में आके निर्गुण भक्ति करना छोड़ दिया और सगुण भक्ति करने लगा। और 6 महीने में सगुण भक्ति का फल भी उसे मिला। फल क्या मिला? आकाशवाणी हुई और कहने लगा जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो वो नरसिंह भगवान मैं हूं, मांगो तुम्हें क्या होना। भक्त कहने लगा मांगना तो तब पड़ेगा जब तुम सामने आओगे, पहले तुम सामने आओ, मैं तुम्हारा दर्शन करूं, फिर तुमसे मांगू। तो नरसिंह भगवान कहने लगे मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। भगत कहने लगे क्यों नहीं आ सकता? कि तुम्हारे आंखों में निर्गुण भक्ति का तेज है, तुमने सासों सास में राम राम भजन किया है, उसका तेज मुझे सहा नहीं जाता, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आता। फिर भक्त कहने लगा जब निर्गुण भक्ति के तेज से तुम स्वयं परमात्मा भगवान विष्णु के अवतार मेरे सामने नहीं आ सकते, तो इससे तो मेरी निर्गुण भक्ति अच्छी थी, फिर क्या फायदा? तो निर्गुण भक्ति का फल 3 लोक में माया का सुख मिलेगा, मगर परमात्मा नहीं पा सकते, यानी परमात्मा का दीदार नहीं होता। महाराज कहते हैं जे सायब को लखे न कोई जाने ये ही सुन सुन, यानी यही कम तरता है। भक्ति तो अच्छी है मगर परमात्मा को लखा नहीं जाता। सगुण भक्ति करने वाले महाराज कहते हैं कि सुरगुण भक्ति से सुख मिलता है और निर्गुण भक्ति से मोह मिलता है। सुरगुण निर्गुण बीच में ए अर्था मदता है और सरगुण सुख सुखराम के निर्गुण जन्म मिटाए। हे राजा जगत ले ये धाम बनाया, सब अवतार का
राजा को महाराज समझा रहे हैं कि ये जो अवतार है ये अवतार अवतरित क्यों हुए। अवतार दो प्रकार के हैं, एक नित्य अवतार, एक नैमित्तिक अवतार। किसी न किसी निमित्त से आते हैं, वो अवतार आते हैं काल निरंजन से, और जीव का उद्धार करने के लिए संत आते हैं अमर लोक से, वो नित्य अवतार है। और देवता जो आते हैं वो निमित्तिक अवतार है। जगत लेन ये धाम बनाया, यानी जगत को बसाने के लिए ये सारे धाम बने, और ये अवतार भी उसी के लिए आए। केवल अवतार नहीं आए, ये शास्त्र 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, ये सब के सब जीव ये सब शास्त्र पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के, वेद पढ़ के यही 3 लोक में सुख दुख भुगते, इसके लिए ये सारे उपाय है और इसी के लिए ये अवतार आए हैं। तो राजा को महाराज ये बहुत बहुमूल्य ज्ञान दे रहे हैं कि तुम जो अवतारों की भक्ति में लगे हो, पहले ये अवतार क्यों आए ये समझो, ये शास्त्र क्यों बने ये समझो, और फिर इस पर विचार करो, गहराई से इसके बारे में सोचो, तब तुम्हें समझ में आए।